हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है और उसके आधार पर हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हमने बताया था। और एक्सरसाइज फर्स्ट ए की क्वेश्चनों को सॉल्व किया था जो एचसीएफ निकालने वाले थे। जो शेष क्वेश्चन थे जिसको हमने कहा था हम अगले लेक्चर में बताएंगे, उसकी आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन है आपकी। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 के रूप में होगा, लेकिन 6q+2 के रूप में नहीं होगा, 6q+3 के रूप में होगा, लेकिन 6q+4 के रूप में नहीं होगा। ऐसे ही 6q+5 के रूप में होगा। तो अभी हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था वो हमने बताया था, अगर a और b दो नंबर हैं तो हम लिख सकते हैं a = bq+r, जहां r का मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और हमेशा जो है b से छोटा होता है। ठीक है, ये तो हमने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर a और b दो नंबर हैं तो a = bq+r लिख सकते हो, जहां r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। मान लो हम b = 6 लिख देते हैं, b की वैल्यू क्या रख देते हैं, 6, तो a आ जाएगा 6q+r, जहां r का मान जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 5 <6। ठीक है, 0 से लेके 5 तक होगा, या कह सकते हैं <6 होगा। b से मान जो होता है हमेशा कम होता है r का। तो a का मान देखो क्या क्या आ सकता है। a का मान आ जाएगा आपका, अगर मान लो r की वैल्यू देखो ये हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q आ सकती है जब 0 रखेंगे r की जगह, 6q+1 आ सकती है, 6q+2 आ सकती है वैल्यू, 6q+3 आ सकती है, 6q+4 आ सकती है और 6q+5 आ सकती है। यानी a जो है वो इस टाइप से डिफाइन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हम किसकी बात कर रहे हैं, विषम पूर्णांक की। तो अगर हम इसको देखें, q की जगह अगर हम कोई भी पूर्णांक रखते हैं ये हमेशा क्या मिल जाएगा, सम हो जाएगा। अगर हम q की जगह कोई भी पूर्णांक रखें तो 6 × q हमेशा क्या है, सम संख्या। 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, ये सब क्या होगा, सम संख्या। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, a जो है वो विषम पूर्णांक होना चाहिए। अब इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर हम q की वैल्यू कुछ भी रखें, कोई भी पूर्णांक रखें, a हमेशा क्या मिलेगा, सम मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम q की जगह कोई भी पूर्णांक रखें तो a की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, सम संख्या, a सम होगा। तो इस केस पे a सम होगा, इस केस पे a सम होगा, इस केस पे a क्या होगा, सम होगा। ठीक है, लेकिन हमारे क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो a इस केस में a क्या है, अगर हम q की जगह कुछ भी रखें तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। a की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अगर हम a की जगह कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी पूर्णांक रखें, तो ये तीनों जो है वो विषम पूर्णांक ही आएंगे। यानी a जो होगा वो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यानी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के रूप में होगा, या तो 6q+3 के रूप में होगा, या 6q+5 के रूप में होगा। ये चीज यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन तीनों की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या आएंगे, सम संख्या आएगी। ठीक, क्योंकि जगह अगर कोई भी पूर्णांक रखते हैं तो 6q, 6q+2 और 6q+4 ये हमेशा क्या आएगी, सम आएगा, सम पूर्णांक आएगा। तो विषम पूर्णांक कब आएगा, जब वो 6q+1 की फॉर्म में हो, 6q+3 की फॉर्म में हो और 6q+5 की फॉर्म में हो। अब आइए हम इसको विधिवत ढंग से लिख देते हैं। तो देखिए, जो चीज हमने अभी आपको समझाई उसी को हमने ढंग से लिख दिया है। ठीक है, कि कोई भी धनात्मक विषम जो होगा वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होगा। यूक्लिड की जो एल्गोरिथम होती है
वो क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ए बी कोई पूर्णांक है a ग्रेटर देन बी, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। तो यहाँ पे हमने b की जगह 6 ले लिया। तो जब 6 लेंगे तो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है और 6 से छोटी होगी, यानी r की जो ये वैल्यू हो सकती है, ठीक। यानी a का मान 6q हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन a 6q होगा या 6q प्लस 2 होगा, 6q प्लस 4 होगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, सम पूर्णांक आ जाएगा, यानी सम संख्या आ जाएगी। ये भी q की जगह कोई भी पूर्णांक रखेंगे, a सम संख्या आएगा, a सम संख्या आएगा, a सम संख्या आएगा। तो कोई भी विषम पूर्णांक जो बाकी बचे, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जाएगा। अगर बाकी हम देखें, बाकी जो केस है, यानी ये 5 तरीके से लिख सकते हैं 6q, ये 6 तरीके से, लेकिन 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के टाइप का लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। और हमको सम पूर्णांक नहीं चाहिए, हमको विषम पूर्णांक लिखना है। तो विषम पूर्णांक हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जाता है। तो ये आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का घन, कोई भी धन पूर्णांक है उसका घन जो है वो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। यानी किसी भी धन पूर्णांक का अगर हम घन करें तो इन्हीं 3 रूप में आएगा, ठीक है। अब आइए हम इसको देखते हैं। तो हमें पता है कि हम a इक्वल टू, अगर a और b कोई पूर्णांक है तो लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जहां पे r की वैल्यू जो होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। अगर हम b इक्वल टू 3q ले लें, b इक्वल टू क्या ले लें, 3 ले लें, b इक्वल टू 3 ले लें, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी r की, यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो जब r इक्वल टू 0 होगा, जब r इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू आ जाएगी 3q, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q, तो a क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27a क्यूब, ठीक। या हम लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3q, अब इसको हम लिख सकते हैं 9m, जहां m क्या है, 3q क्यूब है, ठीक है। तो देखो 9m, किसी संख्या के घन को हमने किसके रूप में लिख दिया, 9m के रूप में, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m के रूप में आ गया। अब देखो r की वैल्यू ये भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो जब 1 होगी तो ये हो जाएगा, इसका क्यूब करो तो दोनों साइड का क्यूब कर दिया, ये हो गया a क्यूब b क्यूब और 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b, या इसको लिख सकते हैं 27 b क्यूब q क्यूब और ये देखो 6q हो जाएगा और 3q प्लस 1 और प्लस 1 अलग कर दिया, ये जाएगा 27q क्यूब प्लस 18q स्क्वायर प्लस 6q, ठीक है। ये बल्कि 9 हो गए, ये क्या होगा 9, 9 3 से 27q क्यूब और प्लस 9q प्लस 1। अब इन तीनों में देखो हमें 9q कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 अगर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, हाँ 3q क्यूब और ये हो जाएगा 3q और प्लस q प्लस 1, और इसको पूरे को हम m लिख सकते हैं, ठीक। तो a क्यूब किसी संख्या का घन जो है 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, जहां लिख देना m की वैल्यू क्या है, 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q, ठीक है। क्यों पूर्णांक है तो हम इस पूर्णांक के रूप में उसको लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो एक वैल्यू और हो सकती है, एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। अब r का मान 2 भी हो सकता है,
तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। इसका जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, यानी a क्यूब 27 क्यूब और b क्यूब यानी 8 और 3ab करेंगे तो 6 3 18 क्यूब और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब और इसका जब इससे गुणा होगा 18 गुना 36 तो 54 क्यूब स्क्वायर और प्लस 36 क्यूब यह आ जाएगा और प्लस 8। अब इन तीनों में 9 कॉमन ले लो, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 क्यूब और 9 कॉमन लिया 9 54 6 क्यूब स्क्वायर और 4 क्यूब, ठीक है, प्लस 8। अब इसको पूरे को हम क्या लिख देंगे m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ये तीसरा होगा। जहां m क्या है, जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी हमने क्या देखा कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, धनात्मक पूर्णांक a था, इसका जो घन है या तो 9m के रूप में लिखा गया है या 9m प्लस 1 के रूप में लिखा गया है या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा गया है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसका घन इन तीनों रूप में लिखा जा सकता है। किन किन रूपों में, 9m के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में और 9m प्लस 8 के रूप में, यानी 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, 9m प्लस 3, 4 इन सब टाइप इस रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका घन, ठीक है, बात समझ में आई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक का, अब 10वें में हम घन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो है वो 4q प्लस 1 के रूप में होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें भी a और b अगर दो पूर्णांक हैं तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। अब b इक्वल टू हम 2 लिख देते हैं, b इक्वल टू, बल्कि q ना लिख के यहाँ पे थोड़ा सा बदल दो क्योंकि q यहाँ पे यूज हुआ है बाद में जैसे हम लिखते थे, तो ये भी लिख सकते हो। चलो स्मॉल q लिख देते हैं, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। तो अब देखो b की जगह जब हमने 2 लिया तो a बराबर आ जाएगा 2q प्लस आर, जहां r का मान जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी r का मान 0 होगा तो ये होगा 2q और जब 1 होगा तो a इक्वल टू आ जाएगा 2q प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, किसी पूर्णांक का वर्ग की बात कर रहा है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 2q का वर्ग, यानी ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 4q कैपिटल Q के फॉर्म में हमने लिख दिया, जहां q इक्वल टू क्या है, q स्क्वायर, ये पूर्णांक ही है, ये भी पूर्णांक है, ठीक। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ से देखो 4 कॉमन हो जाएगा तो q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इसको हम कैपिटल Q कर देते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल Q, जहाँ पे a स्क्वायर 4q प्लस 1 हो गया, जहाँ q जो है, कैपिटल Q जो है q स्क्वायर प्लस q है, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर को हमने 4q के रूप में लिख दिया और a स्क्वायर को 4q प्लस 1 के रूप में लिख दिया, यानी किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q होगा वर्ग किसी पूर्णांक का और या 4q प्लस 1 के टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल Q हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि q स्क्वायर वाला, जैसे वहां पे हम q ना माने होते स्मॉल q, ठीक है, तो यहाँ मान लेते, लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसलिए कैपिटल Q हमने लिख दिया, ठीक है। तो कोई भी हमको पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो किस टाइप से लिखा जाएगा, 4q और 4q प्लस 1 के टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर घन की बात करते हैं तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। धन विषम के पूर्णांक की बात करेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6q प्लस 1 लिखा जा सकता है, ये b के मान पे डिपेंड करता है। b का मान जैसे हमने 2q लिया तो 4q 1 आ जाएगा,
और जब b का मान हम जैसे 10वें क्वेश्चन में b का मान 3 लिया था तो घन करेंगे तो क्या आएगा 27 टाइप का आने लगेगा, तो उसमें से 9 कॉमन यानी 9m + 1 इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इसी टाइप से लिखा जा सकता है, लेकिन जो बीच का जैसे 6³ + 1 है तो 6³ + 2 नहीं आएगा, 6³ + 3 नहीं आएगा अगर विषम संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। जैसे वर्क कर रहे हैं तो 4³ + 1 के रूप में लिखा जाएगा, 4³ + 2 4³ + 3 इस टाइप से नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चनों में लगभग एक ही टाइप रहता है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज आपको अपने ढंग से लिखनी होती है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज लिख के दिखाई थी, ऐसे ही आप स्वयं लैंग्वेज लिखिए और करिए, ठीक है। तो आज के लिए हम बस यही इतने ही 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। और जहाँ तक है ये पहली एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो लगभग SCF निकालने वाले थे और ये निकालने वाले थे। और एक क्वेश्चन और है जिसमें लास्ट में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 है, ठीक है। तो शेषफल 7, 11, 15 है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी थी जिससे इन तीनों को जब हम भाग करें तो शेषफल 7, 11 और 15 है। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में से जैसे 398 में से 7 घटा देंगे, 436 में से 11 घटा देंगे और 542 में से 15 घटा देंगे। और इनको जब हम घटा देंगे तो फिर जो संख्याएं बचेंगी उसका हम SCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? उनका SCF निकाल लेंगे, तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है वो ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह आपके 14 और 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन है सब हमने बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।